ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम आप सबको स्वागत करते हैं हमारी एकादशी कथा में। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रहा है, तो इसीलिए आज हम गौर कथा करेंगे। प्रारंभ में हम एक श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। परम करुणा बहुत निताय गौरचंद्र। परम करुणा बहुत निताय गौरचंद्र। सबवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सबवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भज भज भा चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करे। भज भज भा चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करे। विषया छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय हे मन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय हे मन दयाल दाता। पशु पाखी झुरे पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पदे नाहिलो आशा। संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पदे नाहिलो आशा। आपना करमा भुंजाए समान कहे लोचन दास।
आपना करम भुंजाए समान कहे लोचन परम करुणा बहुत इच्छा निताय गौरचंद्र परम करुणा बहुत इच्छा निताय गौरचंद्र। हरे कृष्ण। श्रील लोचन दास ठाकुर इस बहुत ही सुंदर गाने में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और लोचन दास ठाकुर इस गाने के शीर्षक में बता रहे हैं कि परम करुणा बहुत विचान निताय गौरचंद्र। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु परम करुणा अवतार हैं। कृष्ण के सारे अवतार करुणामय है, पर श्री चैतन्य महाप्रभु परम करुणा अवतार है। सब अवतार सार शिरोमणि, जितने सारे अवतार हैं सबके सार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और शिरोमणि हैं। तो इस गौर कथा के प्रसंग में हम देखेंगे कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सब अवतार सार हैं। हम हर दिन कथा के प्रारंभ में जब भी कथा होता है मंगला चरण में प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, क्योंकि कृष्ण की करुणा सिंधु के समान है। जिस तरह सिंधु का कोई वी कैन नॉट कैलकुलेट हाउ मच वाटर, कितना परिमाण में जल है एक सिंधु में, कोई उसका माप नहीं रख सकता है। उसी तरह भगवान कृष्ण की करुणा का कोई माप नहीं है। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। पर हालांकि कृष्ण करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, पर दीन के बंधु हैं। जो कोई दीनहीन बनता है, नम्र रूप से कृष्ण की शरणागति करता है और कृष्ण के सामने बताता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, में है भगवान आपके शरणागति हो रहा हूं। कृष्ण केवल उन्हीं को अपना करुणा का सागर प्रदान करते हैं। हम कहानी सुनते हैं महाभारत और श्रीमद् भागवत में कि किस तरह शिशुपाल वसुदेव की बहन की बेटे थे। वसुदेव के बहन का नाम हुआ श्रुतश्रवा और उनकी पतिदेव, उनका नाम हुआ दमघोष। चेदी प्रांत के राजा थे वो, और उनका बेटा हुआ शिशुपाल। महाभारत में कहानी आता है शिशुपाल के बारे में कि शिशुपाल जब पैदा हुए उनके 4 हाथ और 3 आंख थे और गधे की तरह वो रो रहे थे। आप सबको पता नहीं, शायद जो शहर में रहते हैं उनको कुत्ता और कौवा के अलावा कोई कुछ पता नहीं। कुत्ता और कौवा, दे आर द ओनली स्पीसीज दैट आर अलाउड इन सिटीज। एंड क्योंकि कुत्ता और कौवा के साथ ज़्यादा शहर के लोग समय बिताते हैं, तो वो भी ऐसे ही हो जाते हैं कुछ कुछ, उनका चरित्र।
तो गधा शहरों में नहीं पाया जाता है, और गधा का राब जो होता है अत्यंत सुमधुर होता है, उसका अपोजिट। ढैंचा, 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 इस तरह का गधा राब करता है। मैं तो गधा हूँ इसीलिए कर पा रहा हूँ। तो जब इस तरह का चित्कार कर रहा था वो बच्चा, और 4 हाथ 3 आंख के साथ, तो हर कोई चेदी राज में हर कोई परेशान हो गए, और दमघोष और श्रुतस्रवा इतने परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि सोचने लग गए कि इसको हम त्याग कर देंगे, जंगल में जाके छोड़ देंगे, हम नहीं रह पा रहे हैं इसके साथ। और सुखदेव गोस्वामी एक जगह श्रीमद् भागवत में ये बताते हैं कि शिशुपाल जब बोलना चालू किए, जब बोल नहीं पाते थे, जो श्रुत श्रवा और उनकी पति दमघोष समझ नहीं पा रहे थे, एक्चुअली शिशुपाल भगवान कृष्ण का निंदा कर रहे थे अपने गधा के भाषा में, जो चित्कार कर रहे थे। तो इतना विरक्तमय था, इतना कष्टकर था उसको सुनना, और उनका स्वरूप इतना विकृत था कि दमघोष और श्रुतसभा जंगल में गए उनको त्याग करने के लिए। तो उस समय एक आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी से पता चला उन दोनों को कि ये जो बेटा है उनका, इसका जो 4 हाथ और 3 आंख हैं, ये सब चला जाएगा जब वो एक व्यक्ति के गोदी में आ जाएगा, और वही व्यक्ति आगे जाके उसका हत्या भी करेगा। तो और आप इसको कभी भी त्याग मत कीजिए। तो देवताओं से देव की आकाशवाणी सुन के राजा और रानी तुरंत शिशुपाल को लेके आ गए, और इतना विरक्तिकर चित्कार था शिशुपाल का कि रानी श्रुतस्रवा हर कोई को बुलाती थी और उनके गोदी में शिशुपाल को रखती थी कि कब इसका 2 हाथ और 3 आंख चला जाएगा, और इसका जो चित्कार है गधा की तरह वो चला जाएगा। क्योंकि वसुदेव की बहन हुई, मतलब कृष्ण की बुआ हुई, तो कृष्ण अपने बुआ के घर एक बार चेदी में आए, और जब बुआ के घर आए, बुआ के बेटे शिशुपाल को अपने गोदी में लिए, और जैसे ही कृष्ण शिशुपाल को गोदी में लिए, शिशुपाल के 2 हाथ निकल गए और 3 आंख से 1 आंख गुजर गया, चला गया, अदृश्य हो गया। तो कृष्ण की बुआ श्रुतस्रवा अत्यंत विचलित हो गए। वो कृष्ण के चरण पड़ गए और बोले, ये मेरा इकलौता बेटा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अभय प्रदान कीजिए। और कृष्ण उनकी बुआ को बताए कि मैं इसको 100 बार का अभय प्रदान करूंगा, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ निंदुक बनेगा। समथिंग लाइक प्रोफेशनल क्रिटिक, मतलब प्रोफेशनल ब्लास्फेमर, मतलब जिस तरह हमारा प्रो वर्जन होता है। कभी कभी हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या फिर कुछ मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, इस तरह का प्रो होता है। तो उसी तरह शिशुपाल वॉज प्रो क्रिटिक, प्रो ब्लास्फेमर, प्रो ऑफेंडर, प्रो वर्सन। हम सब लाइट वर्सन है, छोटा, बट शिशुपाल वॉज प्रो वर्सन। अत्यंत विथ ग्रेट, हम भगवान का नाम जब लेते हैं तो इतना अटेंशन हमारा नहीं रहता है। भगवान का नाम इधर उधर लेते समय भगवान का बारे में नहीं सोच के इधर उधर सब कुछ के बारे में हम सोचते हैं। बट
शिशुपाल ध्यान पूर्वक भगवान का निंदा करता था, पूरा ध्यान पूर्वक हर निंदा को याद करता था, निंदा के ऊपर एसेज लिखते थे और उसको चारों ओर, उस समय तो वेबसाइट नहीं था पर किताब लिखते थे भगवान कृष्ण की निंदा के ऊपर। तो भगवान उनकी बुआ को बताए ये मेरा परम निंदुक बनेगा, पर मैं उसको 100 निंदा का अभय प्रदान करता हूं। 100 निंदा से एक बार अधिक अगर वो किया, उसी समय मैं उसको हत्या करूंगा। जब शिशुपाल बातें करना चालू किए, जिस तरह हम देखते हैं हमारे गृहस्थ भक्त लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कृष्णा बोलना, प्रभुपाद बोलना या फिर राम बोलना, तो श्रुतश्रवा ने भी शिशुपाल जी को अत्यंत अच्छा ट्रेनिंग दिया, पर शिशुपाल जी केवल कृष्णा का ही निंदा करते थे। बचपन से बोलना चालू होते समय भी शिशुपाल कृष्ण की निंदा करते थे, समथिंग लाइक प्रो ऑफेंडर। तो दिन आगे बढ़ते गए और शिशुपाल को अब उनकी माता श्रुतश्रवा हर वक्त बोलती थी कि जब भी तुम कृष्ण की निंदा करते हो, ध्यान रखना कि 100 से ऊपर ना हो जाए। शिशुपाल used to always count. He had always a counter, maybe जप माला, just like शिशुपाल का जप माला 100 माला का था, एंड हमारा 108 होता है और निंदा का 100 होता है। तो शिशुपाल, कृष्णा तुम कायर है, एक बार हो गया। कृष्णा तुम नालायक है, 2 बार हो गया। कृष्णा तुम काला है, 3 बार हो गया। तो इस तरह शिशुपाल हर समय कृष्ण की निंदा का जप माला करते थे और 100 जैसे ही हो जाता था, 99 हो जाता था, 100 हो जाता था, तो तुरंत कुछ समय सांस लेते थे, क्योंकि कृष्ण बोले थे अगर एक सांस में अगर वो 100 से ज्यादा ले लेता है तो मैं तुरंत उनका हत्या कर लूंगा। शिशुपाल सांस लेते थे, थोड़ा और उसके ऊपर विचार करते थे, फिर चालू करते थे। ये शिशुपाल था। और आप सबको कहानी पता है, हम 2 साल पहले रुक्मिणी मंगलम कथा श्रेणी में कथा किए थे कि किस तरह रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ उनका विवाह ठीक किए थे और कृष्ण विवाह वेदी से रुक्मिणी जी को अपहरण कर लिया और शिशुपाल ऐसे मुंह खोल के खड़े थे और क्या करेंगे, रुक्मिणी और को लेके चले गए। और उस समय द्रौपदी जी के स्वयंवर में भी शिशुपाल गए थे और वो धनु को उठा ही नहीं पाए। निशाना क्या लगाएंगे, उठाते समय गिर गए थे। हर कोई उनके ऊपर हंसने लग गए। शिशुपाल जब धनु को उठाते समय गिर गए। तो कुछ समय के बाद युधिष्ठिर महाराज को इंद्रप्रस्थ मिला और इंद्रप्रस्थ प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर महाराज के हृदय में एक अत्यंत तीव्र इच्छा जागृत हुआ, कृष्ण को पूरा ब्रह्मांड का नायक घोषणा करना। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज निर्णय किए राजसूय यज्ञ करने के लिए। राजसूय यज्ञ ऐसे यज्ञ होता है कि हर कोई राजा युधिष्ठिर महाराज को सम्राट मानेगा और ब्रह्मांड के जितने सारे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हर कोई राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज उनको निमंत्रण किए थे। ब्रह्मा, शिव, प्रमुख देवताएं, सारे सप्त ऋषि और सारे ऋषि, नारद मुनि, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, हर कोई एकत्रित हुए थे राजसूय यज्ञ के लिए।
और युधिष्ठिर महाराज सबको सेवा बांट दिए थे। भीमसेन फॉर कुकिंग, भीमा लाइक कुकिंग बिकॉज इट गेव हिम अपॉर्चुनिटी टू ईट ऑल्सो, बिकॉज जो कोई किचन में रहता है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। एंड Duryodhana had got the service of keeping accounts. Duryodhana was seeing so much of money is coming and I cannot keep everything. ये सारा युधिष्ठिर को जाएगा। Oh no, oh no. भगवान कृष्ण को पता है किस तरह एक व्यक्ति को शुद्ध करना है, शुद्धिकरण। और कृष्ण स्वयं जितने सारे अतिथि आए थे राजसूय यज्ञ में, उन सारे अतिथियों का चरण धोके उनको चरण सम्मान देना, ये सेवा कृष्ण लिए। सारे ऋषि मुनि का चरण धोके कृष्ण अपने उत्तरी से उनका चरण पोंछने का सेवा लिए थे। राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ और यज्ञ का एक महत्वपूर्ण अंग होता है कि अग्र पूजा। यज्ञ प्रारंभ होने से पहले एक पूजा होता है और जिनका आशीर्वाद लेके यज्ञ का कार्य प्रारंभ होता है। और जनरली ये अग्र पूजा उस समय यज्ञ में उपस्थित सबसे जो महत्वपूर्ण और सम्मानजनीय व्यक्ति हैं उनका होता है। तो फिर किसका अग्र पूजा होगा? सहदेव जी खड़े हो गए और कृष्ण की गुणगान करने लग गए। और कृष्ण की गुणगान करते हुए सहदेव जी बोलने लग गए कि ये अग्र पूजा कृष्ण की होना चाहिए। शिव ब्रह्मा सारे देवता उनको सम्मान करते हैं, हर राजा उनको सम्मान करते हैं, वो परम ब्रह्मा हैं, सारे सृष्टि के स्रोत हैं, इसलिए अग्र पूजा केवल कृष्ण की होना चाहिए राजसूय यज्ञ का। और हर कोई, हर राजा, हर कोई जो उधर थे, हर कोई जय 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 सब चित्कार करने लगे। और युधिष्ठिर महाराज ने ऐलान किया कृष्ण की अग्र पूजा होना चाहिए। और जब कृष्ण की अग्र पूजा प्रारंभ हुआ और सारे देवता लोग, हर कोई कृष्ण की गुणगान करने लग गए, शिशुपाल जो उधर निमंत्रित थे, उपस्थित थे, उनका हृदय द्वेष से जलने लग गया। इस तरह का गुणगान कभी शिशुपाल सुने नहीं थे। और शिशुपाल खड़े हो गए और चित्कार करने लग गए और इतने क्रोधित हो गए कि जपमाला भूल गए। जपमाला जिससे काउंट रखते थे वो उधर ही रहा, क्योंकि इतने जब हम क्रोधित हो जाते हैं हमारा दिमाग बंद हो जाता है। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। और शिशुपाल जब इतना सारा गुणगान सुने कृष्ण का, उनका तो पूरा क्रोध मर्क्यूरी 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और शिशुपाल चालू किए कृष्ण की निंदा। एक सांस में शिशुपाल निंदा करने लग गए, क्योंकि शिशुपाल ने अपना माला छोड़ के किया तो कृष्ण माला पकड़ लिए। क्योंकि देखिए, हम जब हमारा सेवा छोड़ देते हैं तो सेवा तो कोई करेगा, तो कृष्ण पकड़ लेते हैं। कृष्ण कभी काउंट नहीं करते थे, पर इस बार देखा कि शिशुपाल ने माला छोड़ के मेरा निंदा कर रहा है, तो मेरे को भी अभी माला पकड़ना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। हम अगर भगवान का नाम लेंगे, हमारा सारा काम को छोड़ के ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेंगे, और जब भगवान देख रहे हैं कि हम अपना काम छोड़ दिए हैं, तो भगवान हमारा काम पकड़ लेते हैं। शिशुपाल का काम था भगवान का निंदा करना, और जब भगवान देखे कि वो
इतना निंदा करने में निमग्न हो गया कि अपना काम जो माला फेरना वो सब भूल गया। तो भगवान माला ले ली और भगवान काउंट करने लगे। भगवान काउंट किए 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही 100 हुआ शिशुपाल तो पूरा इतने क्रोधित थे, उनका दिमाग सब बंद हो गया था। 101। जिस समय शिशुपाल ने 101 बार निंदा उच्चारण किया, उसी समय भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र आह्वान किए भगवान, और शिशुपाल का गर्दन और उनका शरीर 2 भाग हो गया। और क्योंकि वो यज्ञ स्थली था, भगवान ने सुदर्शन चक्र को ऐसे आदेश दिया था कि सुदर्शन चक्र शिशुपाल के गर्दन को 2 भाग किए, पर शरीर को 2 भाग किए, पर 1 बूंद भी खून उधर गिरा नहीं। और सबके आंखों के सामने शिशुपाल का आत्मा भगवान के शरीर में प्रवेश किया। तो ये है कृष्ण की कृपा। कृष्ण की कृपा है सुदर्शन चक्र। जो दीन दयाल दीन होते हैं, जो दीनहीन अपने आप को मानते हैं, नम्र मानते हैं, उनके लिए कृष्ण करुणा सिंधु हैं। और जो शिशुपाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कृष्ण उनके लिए सुदर्शन कृपा देते हैं। पर गौरांग महाप्रभु अवतार सार हैं, अवतार शिरोमणि है। और इस गौर कथा के प्रसंग में हम देखेंगे कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना केवल दीनहीन के लिए था, पर कितने ईर्ष्यालु, कितने सारे पापी उनको श्री चैतन्य महाप्रभु बिना सुदर्शन चक्र आह्वान किए उद्धार किए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे। पहला साल जब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत प्रचार में गए, और दक्षिण भारत प्रचार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आए तो उस बार की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दर्शन और श्री चैतन्य महाप्रभु की दर्शन करने के लिए सारे नवद्वीपवासी शिवानंद सेन द्वारा आयोजित यात्रा में सम्मिलित होके जगन्नाथपुरी आए। और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रथ यात्रा, जन्माष्टमी, चतुर्मास, सब उत्सव, कार्तिक, दामोदर, हर उत्सव, सब कुछ पालन करके चतुर्मास के बाद सारे भक्त फिर से नवद्वीप वापस चले गए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब सारे भक्त लोग और वापस चले गए, सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में एक इच्छा जागृत हुआ। जब सारे नवद्वीपवासी अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित सब नीलाचल क्षेत्र में थे, तो हर दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रसन्नता के लिए उनके घर में प्रसाद के लिए जाते थे। कभी अद्वैताचार्य, कभी जगदानंद पंडित, कभी शिवानंद सेन, इस तरह हर नवद्वीपवासी भगवान के नित्य पार्षद के घर में, कभी श्रीवास ठाकुर, उनके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु निमंत्रित रहते थे। पर जब सारे नवद्वीपवासी घर वापस नवद्वीप चले गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में एक इच्छा जागृत हुआ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मेरे घर में निमंत्रण करूंगा। तो वो इच्छा लेके वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक दिन पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण पकड़ के अनुनय विनय करने लग गए
कि हे भगवान, आप मेरे घर में पूरा महीना प्रसाद के लिए आइए। 30 days every day you come, now no one is there। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले ये सन्यासी का धर्म नहीं है कि एक गृहस्थ के घर में हर दिन प्रसाद के लिए जाए, इससे मेरा सन्यास धर्म नाश होगा, मैं कभी आपके घर हर दिन नहीं जा पाऊंगा। और सर्वभौम भट्टाचार्य बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महाप्रभु, 20 दिन के लिए आप मेरे घर में आइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले आप मेरा पूरा धर्म नाश करेंगे। कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि कोई सन्यासी और गृहस्थ के घर हर दिन 20 दिन के लिए जा रहे हैं। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के चरण पढ़ लिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 15 दिन आप आइए। दिस इज भारत का ये यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी है, बार्गेनिंग करना। हमने देखा है हमारे पिताजी को बार्गेनिंग करते हुए। एक व्यक्ति के पास जाएंगे खरीदने के लिए, वो बताएगा केला का भाव क्या है, 12 केला 13 रुपए। पिताजी बोलेंगे 6 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा, पूरा हाफ। वो बोलेगा ठीक है आप जाइए। पिताजी फिर गाड़ी निकालेंगे, ठीक है मैं निकल रहा हूँ। बोला ठीक है आप निकलिए। एंड देन पिताजी गाड़ी निकालेंगे, फिर वो बोलेगा ठीक है आप आइए, 10 रुपये दीजिए। पिताजी बोले 6 रुपये से 1 रुपये नहीं दूंगा। ठीक है 10 रुपये दीजिए, बहुत कम कर दिया, कॉस्ट प्राइस कर दिया। पिताजी बोले 7 रुपये बस लास्ट। ठीक है 8 रुपये ठीक है 8 रुपये, फिर 1 दर्जन केला। तो ये भारत का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये हर भारतीय को पता है। और सर्वभौम भट्टाचार्य अपनी बार्गेनिंग टेक्निक्स श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के ऊपर लगा रहे हैं। तो इस तरह हम जनरली बार्गेनिंग करते हैं कि कैसे भगवान 16 माला नहीं 1 माला हो जाए, कम हो जाए थोड़ा, हम ऐसे बार्गेनिंग करते हैं। हम कभी बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि भगवान 16 माला नहीं, मेरे को आप आदेश दीजिए 32 माला मैं करूँगा, 64 माला में करूँगा। हम बार्गेनिंग नीचे की ओर करते थे, बट सर्वभौम भट्टाचार्य अधिक सेवा करने के लिए बार्गेनिंग करते थे। तो फिर सर्वभौम भट्टाचार्य फिर चरण पढ़ लिया और बोले कि श्री चैतन्य महाप्रभु आप 15 दिन मिनिमम आप मेरे घर में आइए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले मैं 1 दिन आपके घर में आऊँगा, 1 महीने में 1 बार। सर्वभौम भट्टाचार्य रोने लगे और भगवान की चरण पकड़ के बोलने लगे 10 दिन प्लीज़ 10 दिन, और मैं कम नहीं कर सकता हूँ। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए ठीक है 5 दिन में आऊँगा। और क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य का इतना कम दिन कर दिए, सर्वभौम भट्टाचार्य बोले कि ठीक है 5 दिन आप आएंगे, आपका बात सही हो, पर एक और शर्त है कि आप ये 5 दिन अकेले आएंगे, बाकी 10 सन्यासी जो पुरी में रहते हैं उनके साथ नहीं आएंगे, केवल अकेले आप आएंगे। तो 5 दिन में आपकी सेवा करूँगा, 5 दिन परमानंद पुरी उनकी सेवा करूँगा, और 4 दिन स्वरूप दामोदर, और जो बाकी 8 सन्यासी हैं उनको 2 दिन सेवा करूँगा। तो इस तरह मैं पूरा महीने भर एक ना एक सन्यासी की सेवा करूँगा। देखिए ये गृहस्थ धर्म है। सर्वभौम भट्टाचार्य एक आदर्श गृहस्थ की जो उदाहरण दिखा रहे हैं। हर दिन सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में कोई ना कोई सन्यासी भोजन के लिए आते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस तरह 5 दिन श्री चैतन्य महाप्रभु, 5 दिन परमानंद पुरी, 4 दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी, 14 और 2 दिन करके 8 सन्यासी, और 16, 14, 30। इस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में हर दिन कोई ना कोई सन्यासी भोजन के लिए आते थे। और क्योंकि उस दिन ये निर्णय हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने फिक्स किया कि ठीक है मैं 5 दिन आऊँगा, सर्वभौम भट्टाचार्य उस दिन बताए कि आज आप मेरे घर में चालू करेंगे। आप क्योंकि भगवान है, आप ही ये प्रारंभ करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी
30 से 5 कर दिए और सार्वभौम भट्टाचार्य का दिल दुखाने नहीं चाहते थे, तो इसलिए बोले ठीक है, मैं आज मध्याह्न में आपके घर भोजन के लिए आऊँगा। और जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ये सुने, हाँ मैं आऊँगा, एक क्षण में सार्वभौम भट्टाचार्य उस जगह से चले गए अपने घर टू मेक अरेंजमेंट्स। ये उनकी तीव्र इच्छा था भगवान की सेवा करने का। हमको कुछ सेवा मिलता है तो हम पहले सोचते हैं कि क्यों हमको सेवा मिला, काहे इतने सारे भक्त हैं, हम ही क्यों, हमको इतना क्यों कृपा कर रहे हैं भगवान, सबको कृपा दिखाना चाहिए। हम बार्गेनिंग करते हैं सेवा कम करने के लिए, बट सार्वभौम भट्टाचार्य उसी क्षण में गायब हो गए पूरा। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी का नाम था साठीर माता। साठी उनकी बेटी थी। और पहले ज़माने में पति पत्नी अपने एक दूसरे को बेटे के नाम से उच्चारण करते थे। मेरे को पता नहीं कि बेटा जब नहीं होता तो कैसे उच्चारण करते थे, पर बेटा जब रहता था तो बेटा बेटियों के नाम पे पति पत्नी को उच्चारण करते थे कि साठीर माता साठीर पिता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चित्कार करते हुए, दौड़ दौड़ के चित्कार करते हुए, साठीर माता साठीर माता साठीर माता, खुशखबरी है, गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं हमारे घर में, गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं, चित्कार करते हुए। और जैसे ही साठी के माता सुने, तुरंत वो चूल्हा लगाने चालू कर दिए। She didn't wait that my husband will come and give instruction and will make the list of items, and she started burning the stove. And फिर सार्वभौम भट्टाचार्य खुद उनको सारा व्यंजन बनाने का सब कुछ आता था, और साठीर माता तो एक्सपर्ट थे। सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत सब देख लिए कि क्या क्या घर में है, तुरंत मार्केट से और सब्जी ले आए, सब कुछ ले आए, और रसोई का कार्य प्रारंभ हुआ। कविराज गोस्वामी विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, जो आज हम सुनेंगे कि क्या क्या श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी बनाए। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रहा है। एटलीस्ट कुछ कुछ आइटम चैतन्य महाप्रभु के लिए आप सब बनाइए। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी साठीर माता, उनके हाथ का जो जितने सारे आइटम्स उस दिन बना, उस आइटम्स को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। मैं कुछ कुछ आइटम का वर्णन करने का कोशिश करूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य के किचन मतलब रसोई घर से एक रास्ता निकलता था। वो रास्ता फिर 2 भाग में विभक्त हो जाता था और 2 घर में विभक्त हो जाता था, जो 2 घर इंटरकनेक्टेड थे। तो एक घर में सार्वभौम भट्टाचार्य के शालिग्राम शिला पूजा घर था उनका, शालिग्राम शिला राधा कृष्ण की सेवा होता था। और एक घर सार्वभौम भट्टाचार्य नए तरीके से बनाए थे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। जो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए घर था, वो उसका एक रास्ता बाहर की ओर निकलता था, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु घर में प्रवेश कर सकते हैं, और एक रास्ता किचन से कनेक्टेड था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उस घर को अत्यंत सुंदर तरीके से साफ कर दिए और घर के बीचों बीच केला का पत्ता बिछा दिए। कविराज गोस्वामी बताते हैं 3 किलो सुगंधित अर्ण पहले बनाया गया और केला के पत्ता के ऊपर एक पूरा पर्वत की तरह रखा गया। 3 किलो 6 पाउंड्स। एंड उसके ऊपर सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी घी
ये जो 200-300 रुपए का 1 किलो घी, वो नहीं, पूरा प्योर शुद्ध घी, शुद्ध घी, सुगंधित घी से ऊपर, उस पर्वत के ऊपर, अर्ण के पर्वत के ऊपर डाला गया, और वो घी वो अर्ण से बह के केला के पत्ता के चारों ओर बहने लग गया। और फिर उस अर्ण के पर्वत के ऊपर एक तुलसी मंजरी, आप सब जानते होंगे तुलसी मंजरी दिया गया। फिर उस अर्ण के इर्द गिर्द सार्वभौम भट्टाचार्य केला के जो व्हाट डू यू कॉल द ट्रंक ऑफ द बनाना ट्री, हिंदी का मेरे को पता नहीं इतना, जो केला का मेन ट्रंक होता है, जो केला का पेड़ होता है, उस केला के पेड़ को काट देने के बाद उसके अंदर एक ट्यूबलाइट की तरह चीज़ होता है, आप सब ने देखा होगा, उसको थोड़ कहा जाता है, या फिर ओडिया में मंजा कहलाया जाता है। वो थोड़ को जब वो ट्यूबलाइट को जब निकाल देते हैं तो पूरा ऐसे होलो, ऐसे बांस की तरह होलो बन जाता है। फिर उसको एक आधे में काटा दिया जाता है, फिर ऐसे ऐसे काट के सुंदर सुंदर कप्स बनाया जा सकता है। जब हमारा अगला राधा रमन जी का बर्थडे होगा सेलिब्रेशन, जो कि नेक्स्ट दिस ईयर दिसंबर में होगा, तब हम ये केला का टहनी का कप्स बनाएंगे श्री श्री राधा रमन जी के लिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी स्पेशल। तो केला का पूरा आधा काट दिया जाता था और फिर टहनी को पूरा काट के छोटा छोटा कप्स बनाया गया, और उस कप, वो सारे कप्स को पूरा राइस के इर्द गिर्द सजाया गया, और फिर सब्जी, स्वीट, सब कुछ उसमें परोसा गया। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि क्या क्या सब्जी बना। ध्यानपूर्वक सुनिए सब्जी का नाम। 10 प्रकार के साग बने। साग मतलब पालक का साग, लेवटा साग, कुमड़ो साग, लौकी साग, डाटा का साग, सुनसुनिया साग, और ये तो 6 हो गया, और साग और याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो 10 प्रकार के, और 4 प्रकार के मैं भूल गया, ये बहुत फेमस है। हाँ, तीता साग, एक तीता साग होता है, उड़ीसा और बंगाल में बहुत स्पेशल होता है, और एक पाठ साग, वो 8 नंबर हो गया, और 2 मैं भूल जा रहा हूँ। तो इस तरह 8, खड़ा साग 9, और मूली साग होगा क्योंकि माघ महीना समय था, तो मूली साग तो 10 हो गया। 10 प्रकार के साग। कविराज गोस्वामी 10 प्रकार के साग का नाम नहीं देते हैं क्योंकि श्री निताईदास थोड़ा स्पेकुलेट करते हैं, तो बता दिए। 10 साग बना था, और एक सुक्ता बना था, नींबू का पत्ता डाल के एक सुक्ता बना था, और एक गोलमरीच, ब्लैक पेपर डाल के एक सब्जी बना था जो बहुत झाल था, मरीचेर झाल, और छेना से एक बड़ा बना था। छेना को अगर आप तावा में डालेंगे और आलू और बेसन और अलग अलग प्रकार के सब कुछ डाल के मिश्रण बनाएंगे, और उसको ऐसे दबा के ऐसे गोल बना के फिर तवा के ऊपर तेल डाल के रखेंगे और कुछ समय रखेंगे, तो वो छेना बड़ा कहलाया जाता है। बहुत ही स्पेशल, इट्स वेरी वेरी टेस्टी। यू कैन ऑल ट्राई, द लेडीज एंड इवन द मेन, दे कैन ऑल्सो ट्राई छेना बड़ा। घोल दही जो होता है, ये आप सब आइटम गिनिए। घोल दही में बड़ी डाल के एक बड़ी घोल बनाया गया। घोल दही आपको पता होगा, दही को जब
छाछ में बड़ी को फ्राई किया। बड़ी मतलब उड़द दाल की पेस्ट बना के धूप में सुखाया जाता है, छोटा छोटा गोल गोल बना के, और उसको फिर फ्राई किया जाता है सूखने के बाद, और वो होता है बड़ी। और उस बड़ी को डाल के घोल दही में एक सुंदर सा बेवरेज बनाया गया, तो उसको घोल बड़ी बोला जाता है। फिर उसके बाद एक लाफड़ा बनाया गया। लाफड़ा इज मिक्स्ड वेज, ट्रेडिशनल मिक्स्ड वेज। मॉडर्न सोसाइटी मिक्स्ड वेज मतलब कैरेट, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर एंड यस, बट लाफड़ा इज ट्रेडिशनल मिक्स्ड वेज। आलू एंड कुमड़ा एंड अरवी and patal and बैंगन and झींगा and लौकी and all सब्जीज you mix and make लाफड़ा and with some buddies। तो लाफड़ा बनाया गया। एक बेसर बनाया गया। जब मस्टर्ड का पेस्ट बना के आलू और केला डाल के सब्जी बनाया जाता है, उसको बेसर कहलाया जाता है, वो एक बना। फिर अलग अलग प्रकार की बड़ी को फ्राई किया गया। जिस तरह मैंने बोला कि उड़द दाल की पेस्ट डाल के आप बड़ी बनाया जा सकता है, उस तरह उड़द दाल में आप अलग अलग चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह उड़द दाल में अगर ग्राउंड नट्स का छोटा छोटा टुकड़ा मिक्स करके आप सुखा के बड़ी बनाएंगे, उसको बादाम बड़ी बोला जाता है, वो भी था। फिर उड़द दाल में जो पम्पकिन सीड्स, जिसको हम मिलता है बाज़ार में, पम्पकिन सीड्स को डाल के एक बड़ी बनाया गया। फिर तिल का बड़ी था, तिल डाल के उड़द दाल को सुखा के तिल का बड़ी था। उसके बाद एक फुलेर बड़ी, ये बहुत ही स्पेशल है। ये बंगाल और उड़ीसा में चाल कुमड़ा की पेस्ट को उड़द दाल में मिक्स किया जाता है और उससे जो बड़ी बनता है उसको फुलेर बड़ी बोला जाता है। इस अलग अलग 5-6 प्रकार की बड़ी रखा गया। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सारे और सब्जी बनाए, और फिर स्वीट का समय आया। स्वीट में सार्वभौम भट्टाचार्य एक स्वीट राइस बनाए जिसमें घी और स्वीट राइस था, और एक खीर बनाए जो कुमड़ा को ग्रेट करके छोटा छोटा करके उसका और दूध डाल के कुमड़ा खीर, और एक लौकी खीर, और फिर चंपा कला डाल के दूध डाल के एक स्पेशल स्वीट बना, और एक बना स्वीट जिसमें दही को घोल घोल के फिर उतार के, जिस तरह महाराष्ट्र में श्रीखंड बनता है, एक श्रीखंड भी बना। फिर नार के लड्डू बना, और दूसरा अलग अलग प्रकार के लड्डू बने, और बहुत प्रकार के बड़ा भी बनाए, भाजी और बड़ा। केला को गोल गोल काट के बड़ा भाजी बनाए, पटल का भाजी, लौकी का भाजी, और फिर कुमड़ा का भाजी, और फिर बेसन और आलू और बेसन आलू और अदरक, ये सब नारियल डाल के एक बड़ा बनाया गया, जो बहुत ही फेमस है बंगाल और उड़ीसा में। नारकेल बड़ा बोलते हैं उसको। ये सबसे मेरे को अच्छा लगता था, मेरी मम्मी बनाती थी, तो नारकेल बड़ा बनाया गया। और फिर मोचा मतलब केला का फूल का सब्जी बनाया गया, मोचो घांट और मोचो भाजी भी बनाया गया। और कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि और इससे ज़्यादा मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पर और भी बहुत कुछ था।
तो ये सब आप सब ट्राई कीजिए मिनिमम। फिर आप ये सब करने के बाद कविराज गोस्वामी आपके हृदय में बाकी क्या बना था भी बता देंगे, वो भी बना सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे, पूरा घर प्रसाद से भरा हुआ था और इतना सुगंधित प्रसाद था। श्री चैतन्य महाप्रभु देख के सार्वभौम भट्टाचार्य को इंगित किए, वाह वाह वाह, आपने राधा कृष्ण के लिए इतना सुस्वादु प्रसाद आपने बनाया है, ये देख के मेरा हृदय भर गया। आप भाग्यवान हैं। 100 आदमी अगर 100 चूल्हा जलाए तो भी इतना सारा प्रसाद नहीं बना सकते हैं। बस आप 2 व्यक्ति 6 घंटे में इतना सब कुछ कैसे बना दिए। मैं ये देख के अत्यंत प्रसन्न हो गया। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का तरीका है भगवान को अच्छे से प्रसाद लगाना, भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना। गौर पूर्णिमा आ रहा है, अगर हम कृष्ण की और भगवान की नाम लेंगे, अच्छे से कीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर गौरांग महाप्रभु बताए कि भट्टा, सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु भट्टा बुलाते थे। भट्टा, आप मेरे लिए छोटा सा एक जगह में एक केला का पत्ता निकाल के थोड़ा सा राइस और सब्जी निकाल दीजिए, मैं खा के संतुष्ट हो जाऊंगा। और मैं ऑलरेडी देख के कि किस तरह कृष्ण ने आज प्रसाद खाया है, वो देख के मैं ऑलरेडी संतुष्ट हो गया हूं। इस तरह का इतना प्रसाद मैं कभी देखा नहीं था। सार्वभौम भट्टाचार्य बताए कि आप मेरे साथ छलना कर रहे हैं, माया में डाल रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आप 56 प्रकार की प्रसाद बड़े बड़े बर्तन में, आटिका में खाते हैं, और तो और 16,108 पत्नी हर दिन आपको खिलाती हैं, उसको खाते हैं। फिर वृंदावन में खाते हैं, और फिर इतने सारे ब्रह्मांड में, कोटि कोटि ब्रह्मांड में इतने सारे मंदिर हैं, वहां पे खाते हैं। ये तो आप एक बार में सब कुछ ग्रहण कर लेंगे। ये प्रसाद का क्या है? ये सारा प्रसाद आपके लिए है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खाऊंगा इधर बैठ के, पर एटलीस्ट आप भगवान का बैठने का जो स्थान है उसको तो हटाइए, मेरे लिए दूसरा स्थान लगाइए। ये तो शास्त्र के विरुद्ध है, भगवान के स्थान के ऊपर मैं कैसे खाऊं? सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि अगर आप भगवान का झूठा प्रसाद खा सकते हैं, क्या भगवान की झूठा स्थान के ऊपर बैठ के प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, भट्टा मैं हार मान गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जिस रास्ते पे श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, उस रास्ते के दरवाजे के पास एक लंबा सा छड़ी रख दिए थे। बंदर के लिए नहीं, पुरी में बंदर भी होते हैं, पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो बंदर लोग नहीं आते हैं। बंदर लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं कि आज गौरांग महाप्रभु प्रसाद ले रहे। पर एक बहुत मोटा, बहुत लंबा लकड़ी छड़ी सार्वभौम भट्टाचार्य दरवाजे के सामने रखे थे, और ये छड़ी था अमोघ के लिए। अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, मतलब साठी के हस्बैंड, पतिदेव। और ये अमोघ शिशुपाल से भी बहुत बड़ा प्रो स्क्वायर निंदुक था। मतलब अगर शिशुपाल का रेटिंग 2-3 होगा, अमोघ का 9-10 में जाता था रेटिंग। शिशुपाल तो केजी स्टूडेंट थे अमोघ के सामने। ब्राह्मण परिवार से अमोघ पैदा हुआ था, पर जीवन भर केवल कृष्ण का निंदा करता था, और श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की तरह उपासना किया जाता था, सम्मान किया जाता था। ये अमोघ बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था। और सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि
अमोघ कभी भी आ सकता है निंदा करने के लिए, इसीलिए छड़ी रख के भगवान की सेवा प्रारंभ की। और अमोघ को भी पता था कि आज श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, मैं जाऊंगा निंदा करने के लिए। देखिए, तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य सेवा करने चालू कर लिए, प्रारंभ कर लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ले रहे, तो इस दौरान सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा अन्य मनस्क हो गए, क्योंकि भगवान की सेवा में इतने उनका मन लग गया कि वो छड़ी की ओर देखे नहीं, दरवाजे की ओर देखे नहीं, और ये मौका प्राप्त करके अमोघ दरवाजे के अंदर प्रवेश करके, घर के अंदर प्रवेश करके चित्कार करने लग गया, ये तो 12 से 15 लोगों का खाना है, ये सन्यासी केवल छलना करता है सन्यासी का, और देखिए इधर 12-15 लोगों का प्रसाद ग्रहण कर रहा। छी 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 छी, किस तरह इसको लोग सम्मान करते हैं, देते हैं सन्यासी के रूप में। और जब चित्कार करने लग गया अमोघ इस तरह, सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथ में जो प्रसाद था वो गिर गया, और साठी माता उनकी पत्नी के हाथ में जो भी प्रसाद था वो गिर गया, और सार्वभौम भट्टाचार्य क्रोध में चित्कार करने लगे और छड़ी पकड़ के दौड़ने लग गए और अमोघ के पीछे पीछे भागे। और अमोघ क्योंकि जवान थे वो जोर से चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे हाँफ के फिर से वापस आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़ लिए। उस दौरान साठीर माता उनकी पत्नी हाय हाय करके उनका हाथ माथे पे मारते थे और बार बार उनके वक्षस्थल को मार मार के चित्कार कर रहे थे, मेरा बेटी विधवा हो जाए, मेरा बेटी विधवा हो जाए। इस तरह हमको पाप का भागीदार बनाया हमारा दामाद। तो चित्कार करने लग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और दोनों को शांत किए कि सही तो बोल रहा है, मैं तो आपको पहले से ही बोला था कि इतना सारा प्रसाद 15-20 लोगों के लिए है, मैं सन्यासी हूँ, मेरा सन्यास धर्म नाश हो जाएगा। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य फिर रोने लग गए और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनको प्रसन्न करने के लिए फिर बैठ गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और फिर प्रसाद समाप्त हुआ। प्रसाद समाप्त होने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य हालांकि सब प्रसाद ग्रहण किए, पर उनके मन अब दुखित हो गया, विषाद हो गया, भर गया। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ धोने का जल दिए, फिर पीने का जल दिए सुगंधित, फिर इलायची सौंफ दिए खाने के लिए, और चंदन और माला पहनाए, चंदन लगाए। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के एक स्थान में बिठा के दोनों पति पत्नी सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी श्री चैतन्य महाप्रभु के पैर पड़ के रोने लग गए। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, आप रोइए मत, आप प्रसाद लीजिए, वो एक बच्चा है, उसके बारे में मत सोचिए। पर सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे 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 दौड़ने लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा की ओर जा रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पीछे पीछे पड़ने लग गए और बार बार बोलने लग गए, माफ़ कर दीजिए, हे भगवान माफ़ कर दीजिए, हमारा गलती हो गया, मैं क्यों मर नहीं गया ये सुनने से पहले। चैतन्य महाप्रभु उनको बार बार बोल रहे थे कि आप चले जाइए घर में, पर सार्वभौम भट्टाचार्य गंभीरा तक, उनके घर से गंभीरा तक आए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत अनुनय विनय के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर वापस गए। और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी दोनों उपवास रहे, कुछ भी खाए नहीं, इतने दुखी हो गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी को बताए कि ये जो निंदा है अमोघ ने किया है, उसका शास्ति है, दंड है कि उसको मार देना ही सही है। और मैं क्योंकि ये निंदा सुना, मेरे को भी आत्महत्या करना चाहिए, पर क्योंकि अमोघ भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये हर कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं इसीलिए उपवास रहूँगा, कुछ भी खाऊंगा नहीं। तो अगले दिन
सुबह सुबह, क्योंकि अमोघ ने श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान को ऐसे निंदा किए, अमोघ को रातों रात एक बहुत तीव्र तरीके से बुखार आया और हैजा हो गया, कॉलेरा। उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया और मरण प्राय अवस्था हो गया सुबह तक। समाचार चारों ओर फैल गया और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में भी पहुंचा। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी को बोले कि जो मैं करना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया कल, वो देखिए दैव ने कर दिया। प्रकृति कभी नहीं सहन करता है जब कोई भगवान की निंदा करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रकृति अलग अलग तरीके का बीमारी हमको दे रहा है। कैंसर, कोविड, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, क्योंकि हम भगवान की निंदा कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य शास्त्र श्रीमद् भागवत से एक दो श्लोक बताए उनकी पत्नी को कि किस तरह जब कोई भगवान की निंदा करता है तो उनको कैसे सजा, शास्ति, दंड प्रकृति देता है। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उपवासी थे पर अमोघ के घर में गए नहीं, ये समाचार प्राप्त करके। गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के घर में पहुँचे और चैतन्य महाप्रभु पूछे क्या समाचार है, और गोपीनाथ आचार्य बताए कि अमोघ को हैजा हुआ है, मरण अवस्था में है और सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी दोनों उपवास किए हैं कल से। चैतन्य महाप्रभु जब ये सुने, दौड़ के उसी मुहूर्त में दौड़ के अमोघ के घर गए, जहाँ पे अमोघ मरण अवस्था में पड़े हुए थे। उनका शरीर पूरा पीला हो गया था और पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ अमोघ के हृदय में लगाए। अमोघ को लगा जिस तरह चंदन कोटि चंद्र का सुशीतल उनके हृदय को छू रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि एक ब्राह्मण का हृदय राधा कृष्ण का सिंहासन, राधा कृष्ण की उपासना के लिए है, और उस हृदय में क्यों तुम द्वेष का चंडाल को उस सिंहासन में बैठाया हुआ हो। मैं चाहता हूं कि तुम ये पूरा द्वेष भूल जाओ और राधा कृष्ण की कीर्तन में लग जाओ। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे उनका कर कमल को अमोघ के छाती के ऊपर रख के बोलने लग गए, अमोघ का तुरंत उसी समय हैजा दूर हो गया, बुखार चला गया और अमोघ रोने लग गए और चित्कार करने लग गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपीनाथ आचार्य और बहुत सब भक्त थे, सबके सामने अमोघ चित्कार करते हुए उठ रहे थे, गिर रहे थे, रो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ रहे थे। और सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा अमोघ के ऊपर देख के अत्यंत आश्चर्य हो गए, चकित हो गए। और अमोघ चित्कार करते हुए बार बार चैतन्य महाप्रभु की चरण पड़ लिए और अपनी निंदा का, अपनी अपराध का क्षमा प्रार्थना करने लग गए और बार बार अपने हाथों से जोर जोर से अपने गालों में मारने लग गए। उनका गाल पूरा लाल हो गया और श्री चैतन्य महाप्रभु अंत में उनको रोके और बताया, अमोघ अब आप कभी भी भगवान की निंदा मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। भगवान की हरि नाम नियमित रूप से लीजिए, भगवान की सेवा कीजिए और आपने जो भी अपराध किया है सब मैंने क्षमा कर दिया,
क्योंकि आप सार्वभौम भट्टाचार्य के स्नेह के पात्र हैं। और इस तरह कह के श्री चैतन्य महाप्रभु अमोघ के घर से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में पहुंचे। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पढ़ लिया और चैतन्य महाप्रभु बताया, आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। उस समय तक अमोघ का कृपा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में ऑलरेडी समाचार पहुंच चुका था। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा को देख के रोने लग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, भट्टा, आपको मैं इतना प्रेम करता हूँ कि आपका दामाद, आपकी बेटी, तो क्या आपके जितने सारे नौकर चाकर हैं और आपके घर के कुत्ते भी मेरे प्रिय स्नेह पात्र हैं। आज से आपका दामाद अमोघ मेरा नित्य पार्षद में कहलाया जाएगा। आप कृपा करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य बताए, मैं स्नान करके पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, फिर प्रसाद लूंगा। आप इधर से जाइए, आप अपना कर्म कीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं इधर ही आपके घर बैठा हुआ हूँ, आप जाके स्नान करके जगन्नाथ दर्शन करके आइए, तब तक मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आपको मैं देखूंगा, पहले प्रसाद लेंगे फिर मैं जाऊंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, नहीं नहीं भगवान, आप गंभीरा जाइए, मैं जाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद को और गोपीनाथ आचार्य को उधर रखे और श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले गंभीरा गया और गोविंद को बताए कि गोविंदा, आप देखिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद ग्रहण किए और उसके बाद मेरे को समाचार दीजिए आके। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा। शिशुपाल भी कृष्ण के सगे संबंधी थे, करेक्ट। वसुदेव की सिस्टर की बेटा, मतलब कृष्ण की बुआ के बेटे संबंधी थे। और अमोघ भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंधी हुए क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंधी थे। पर कृष्ण ने शिशुपाल को हत्या करके उद्धार किया, पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे के उद्धार किया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार सार हैं। जो कोई भी अवतार ब्रह्मांड में कभी भी नहीं किए थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। अवतार सार गौरावतार, सब अवतार सारो शिरोमणि, केवल आनंद कंद। श्री कृष्ण की कृपा केवल दीन और हीन जो नम्र होते हैं उनके लिए है, पर श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा चंडाल, पाषांडी और निंदु के लिए भी है। उस तरह हमारा हृदय भी अमोघ की तरह है और इस अमोघ रूपी हमारे हृदय का एक ही तरीका है उद्धार, जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करेंगे। पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करने से हमको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगा जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्य पार्षद की स्नेह पात्र नहीं बनेंगे। हमारी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे सारे आचार्य षड गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र, स्नेह पात्र हैं। और जब हम प्रयास करते हैं इन सारे गुरु वर्गों की स्नेह पात्र बनने का,
तब हम जरूर श्री चैतन्य महाप्रभु की स्नेह पात्र बन सकते हैं। और जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की स्नेह पात्र बनेंगे, जरूर हमारे हृदय में जो अमोघ रूपी द्वेष है वो अदृश्य होके उसमें शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत होगा। और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह की अलौकिक कृपा का प्रदर्शन किए, इसीलिए वो अवतार सार हैं। सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंदा। अगले कक्षा में हम देखेंगे कि किस तरह, और एक उदाहरण हम देखेंगे कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार सार हैं। क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रहा है, हमारा निवेदन है कि आप सब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना कीजिए, उनकी पार्षदों का कृपा की याचना कीजिए, जिनकी कृपा के बल से, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बल से हमको गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की, श्री अमोघ उद्धार की, निताई गौर प्रेमानंदे, समवेत गौर भक्त वृंद की। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।